भाई साहब क्या बोले देखेंगे। पालक मंत्री साहब से मुलाकात की, उन्हें निवेदन दिया और उन्हें बताया है कि ये जो 8 मई से लेकर 15 मई तक का संपूर्ण लॉकडाउन का कड़क आदेश उन्होंने निकाला सोलापुर शहर और जिला प्रशासन की तरफ से, उस पर सहानुभूतिपूर्वक जो है पुनर्विचार हो और 8 मई से 15 मई ये इस तरह से लॉकडाउन न करते हुए 15 मई के बाद से वो सोच समझकर ये लॉकडाउन करें, क्योंकि कड़क लॉकडाउन ये किसी चीज़ का हल नहीं है। इसमें गरीबों को बहुत तकलीफ़ का सामना होगा और हर वर्ग, हर तबका, हर मज़हब के मानने वाले इसमें परेशान होंगे। मुख्यमंत्री साहब ने भी जहाँ तक मैंने सुना है कहा है कि ये कड़क लॉकडाउन ये हल नहीं है और वैक्सीन भी हमारे पास आज मौजूद हैं। तो ये सब बातें हमने पालक मंत्री साहब के सामने रखी कि आप ये जो लॉकडाउन आपने कहा है वो लॉकडाउन मत कीजिए और आगे 15 मई के बाद जैसे हालात होते हैं उसके बाद आप इसका निर्णय लीजिए। तो पालक मंत्री साहब ने कहा कि हमारा निवेदन लिया और उन्होंने कहा कि जो सभी संबंधित अधिकारी आए हुए हैं वो उनके सामने ये मसला रखेंगे और जहाँ तक हो सके इस मसले को हल करने की कोशिश करने की उन्होंने बात की है। हम आप मीडिया के माध्यम से भी दोबारा उन्हें यही कहना चाहते हैं कि वो सहानुभूतिपूर्वक इसका फैसला लें, अपने आदेश को बदलें और 8 मई से 15 मई तक जो कड़क निर्बंध की उन्होंने बात की है उसे हटाएं। देखें, इसलिए कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको ईदगाह में जाकर ईद मनाना है, हमको घर में ईद मनानी है, हमको बाहर नहीं निकलना है, हमको घर में ईद मनानी है। लेकिन अगर ऐसे कड़क निर्बंध के साथ आप संपूर्ण लॉकडाउन करोगे तो घर में भी ईद मनाई नहीं जा सकेगी। तो ये एक्चुअली ईदगाह तो छोड़िए, वो तो हम चाहते भी नहीं, आप घर में भी ईद मनाने से रोक रहे हैं। तो इससे समाज में बहुत नाराज़गी है। गरीब तबका, खासकर गरीब मजदूर तबका ये बहुत परेशान है और इस तरह से कड़क जब लॉकडाउन आएगा तो उनकी बहुत बुरी हालत होगी। बच्चों को खाने पीने की तकलीफ़ आएगी, दूध की तकलीफ़ आएगी। हमने पिछले लॉकडाउन में देखा कि क्या परिस्थितियां थी, किस तरह से सरकारी पूरा स्ट्रक्चर फेल हो गया था इसके अंदर गरीबों तक मदद पहुंचाने में। तो ये कड़क निर्बंध और ये संपूर्ण लॉकडाउन की जो बात कही गई है ये हम इसका विरोध करते हैं और यही बात उन्होंने उनके सामने की और उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों से वो चर्चा करेंगे और इस मसले को हल करेंगे। अब देखते हैं वो किस तरह से इसका निर्णय लेते हैं और क्या फैसला लेते हैं। उसके बाद हम सभी शहर के जिम्मेदार लोग बैठकर इस पर चर्चा करेंगे। माझं असं म्हणणं आहे की जर चर्चा कुठची आहे आम्हाला देखिए, अभी जो लॉकडाउन ऑलरेडी लगाया हुआ है ये भी लॉकडाउन चल रहा है। मुख्यमंत्री साहब ने खुद कहा है कि ये संपूर्ण लॉकडाउन किसी मसले का हल नहीं है। इसमें गरीबों की जो तकलीफ़ होगी, ज़रूरतमंदों की जो तकलीफ़ होगी, कोरोना से बाद में मरेंगे, पहले भूख से मर जाएंगे। तो ये इतने कड़क और सख्त निर्बंध के साथ आप लॉकडाउन मत लगाइए, ये फ़ायदेमंद नहीं होगा। इसका नुकसान पिछले साल हम झेल चुके हैं। और देखिए, अभी जो लॉकडाउन चल रहा है पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है, ऐसा नहीं, ये मैंने अभी आखिर में कहा कि हम सब जिम्मेदार बैठेंगे, सब लोग बैठकर जो थिंक टैंक है वो बैठेंगे, बैठ कर इस पर चर्चा करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वापस लिया जाएगा। नहीं लिया जाता तो फिर समाज के जिम्मेदार लोगों से मिलकर हम इस ताल्लुक से ठोस कदम उठाएंगे। आपलं काय सजेशन लॉकडाऊनचे केली होती ते 8 तासात तिथं बंटी साहेबांनी परत घेतली होती, त्याप्रमाणे ते सोलापूरचं तर घ्यावं. आमच्या कार्यशाळेने सांगितलं 15 तारखेपुढं जे आपण करावं. कसं आता आमचं रमजान आहे, त्यात आमचं अत्यंत महत्त्वाची ही असतं. आम्हाला घरात सुद्धा बसून हे करता येतं. परत आम्हाला 8 दिवसाचा आम्ही एवढे गरीब लोक आहेत, आमच्याकडे फ्रीज नाही, दूध ठेवता येत नाही, का भाजीपाला ठेवता येत नाही. त्यासाठी प्रत्येक असं जसं चालू आहे सकाळी 7 ते 11 असं तर कायम चालू.